औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं एहसान अली मन्नन। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि सूने वाले जानवर को कैसे हैंडल किया जाए या सूने वाले जानवर की हिफाजत कैसे की जाए। असल में जो आपका प्रेग्नेंट जानवर है ना, उसकी हिफाजत तो जब से उसको आप सीमन रखवाते हैं और सीमन रखवाने के बाद जब वो कन्फर्म हो जाता है उसी दिन से उसकी केयर जो है ना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि जब जानवर सूने पे आता है, बच्चा देने पे आता है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए और कैसे केयर की जाए। असल में जानवर की केयर 7 महीने के पीरियड से शुरू होती है जब उसको ड्राई किया जाता है, लेकिन वो एक अलहदा टॉपिक है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। एक तो दोस्तों, जब आप जानवर को सीमिनेशन करवाते हैं उस दिन आप उसकी डेट लिखें। जिस दिन आपने सीमन करवाया अपने जानवर को एक डायरी रखें अपने पास और उसके ऊपर जानवर की कोई भी बात आप के जानवर की होती है उसके ऊपर उसकी डेट नोट करें। ये बेहतरीन तरीका है किसी भी चीज़ को याद रखने का। ज़ुबानी जो बात है ना वो आदमी भूल जाता है। दोस्तों, गाय का जो पीरियड होता है बच्चा देने का वो होता है 280 दिन और भैंस का होता है 310 दिन। भैंस तकरीबन 10 महीने 10 दिन लेती है, गाय से कुछ ज़्यादा। जब गाय बच्चा देने पे आती है आप अपना हिसाब रखें इंसीमिनेशन के दिन से। जब दिन पूरे हो जाएं आपको गाय का पता चलना शुरू हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप जब आपकी गाय को 15 से 20 दिन रह जाएं बच्चा देने में, तो आप उसको 100 ग्राम देसी घी, मिनरल 50 ग्राम चोकर में मिला के उसको आपने रोज़ाना खिलाना है शाम चारे के बाद। और अगर गर्मी का मौसम है तो आपने घी की जगह सरसों का तेल देना है। लेकिन जब आपकी गाय भैंस बच्चा देने पे आए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जब वो बच्चा देने लगे पता चल जाता है, वो ज़रा बच्चा देने पे आती है तो अपना जो उसको थोड़ी परेशानी शुरू कर देती है, उठती है, बैठती है, चक्कर लगाती है, जोर लगाती है। उस वक्त आपने उसको आधा किलो देसी घी चोकर में मिला के या आटे में मिला के या मैश वंडे में मिला के, जिस तरह भी वो खाती है उस टाइम पे आपने आधा किलो देसी घी उसे लाजमी खिलाना है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। उसके बाद आता है उसका बच्चा देने का मरहला। दोस्तों, किसी भी जानवर के लिए ये सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है उसके बच्चा देने का जो होता है। दोस्तों, जब आपकी गाय या भैंस बच्चा दे या देने लगे, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको आपने किसी साफ़ सुथरी जगह पे बांधना है। नीचे साफ़ सुथरी जगह हो जहाँ बच्चा जो है ना गंदा ना हो। जब आपकी गाय भैंस बच्चा देने लगे तो सबसे पहले जो है ना उसका वाटर बाल आता है। जब वाटर बाल आता है तो वाटर बाल के बिल्कुल पीछे साथ ही बच्चे के पाँव होते हैं। आपने उस टाइम पे गाय भैंस अपनी की मदद करनी है, उसको सूने में मदद देनी है। आपने बच्चा पकड़ के तो उसको जैसे ही भैंस या गाय जोर लगाए आपने बच्चे के पाँव पकड़ के तो उसी टाइम आपने भी हल्का सा जोर लगाना है। बाज़ दफ़ा बच्चे का मुंह ऊपर आके वजाना के ऊपर आके गोबर वाली जगह पे लग जाता है। गाय भैंस जोर लगाती है लेकिन बच्चा नहीं आता। आपने 2 उंगलियां डाल के तो हल्का सा उसका मुंह नीचे करना है और जब गाय और भैंस जोर मारे उसी वक्त आपने टांगें खींचनी है बच्चे की। ये मरहला जो है ना ये तकरीबन 5 से 10 मिनट की बात होती है, बच्चा बाहर आ जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती दोस्त करते हैं
जो बाद में फिर मुझे कहते हैं जी गाय बच्चा भूल गई, भैंस बच्चा भूल गई, गाय भैंस बच्चे को नहीं ले रही, बच्चे को दूध नहीं पीने दे रही। दोस्तों वो सब कुछ हमारी गलती से होता है। गाय भैंस बच्चा क्यों ना ले, उसका तो बच्चा है। अगर माँ ने बच्चा नहीं लेना तो और किसने लेना है। दोस्तों जब गाय भैंस आपकी बच्चा दे रहे, चाहे वो किसी भी हालत में हो बैठी हुई, आपने उसको फौरन उठाना है, उसको बैठा नहीं रहने देना। बाद दोस्त यहाँ गलती करते हैं कि ये इसने बच्चा दिया अभी उठने के काबिल नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसको फौरन उठाएं, उठा के तो बच्चा उसके आगे करें, वो अपने बच्चे को चाटे। आपने सिर्फ बच्चे का मुंह साफ करना है, उसका नाक साफ करना है, उसके कान साफ करने हैं, कपड़े से उसकी आंखें साफ करनी है, उसके कानों में फूंक मारें, नाक अच्छी तरह उसका दबा के पानी वगैरह जो है ना वो चेक करें। बाकी बच्चा गाय भैंस के आगे करें, वो बच्चे को फुल चाटे। जितना वो बच्चे को चाटेगी, माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। एक तो बच्चे का जितना वो चाटेगी, बच्चे की खून की गर्दिश जल्दी रवां होगी, बच्चे का सांस जल्दी रवां होगा, और गाय और भैंस जितना चाटेगी उतना ही उसका दूध जो है ना वो भी रवां होगा। नंबर 1, यहाँ आपने ये गलती नहीं करनी कि गाय भैंस से बच्चा दूर करें। उसके बाद बच्चा देने के बाद पहला घंटा माँ और बच्चे के लिए गोल्डन आवर होता है। आपने अपनी गाय भैंस को बच्चा देने के फौरन बाद नीम गर्म पानी 1 बाल्टी नमक डाल के तो पिलाना है उसे। नमक डाल के पानी पिलाना है। उसके बाद आपने 10 गोलियां डिस्प्रीन की किसी आटे के पेड़े में उसको खिला देनी है। उसके बाद आप गंदम का दलिया, 2.5 से 3 किलो गंदम का दलिया या खुश्क बनौला, अगर बनौला नहीं मिलता तो बनौले की अच्छी खाल। दोस्तों बनौले की खाल बारीक उसको आप कूट लें किसी चीज़ से, और उसमें 300 ग्राम से 400 ग्राम या हद 500 ग्राम आधा किलो गुड़ मिलाना है। इस मौके पे दोस्त जो है ना ज़्यादा गुड़ डाल देते हैं। गुड़ का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ होता है कि गुड़ खिलाने से गाय या भैंस के अदर में हवा आ जाती है, सोजिश बन जाती है गुड़ की वजह से। इसलिए उस टाइम आपने सिर्फ आधा किलो से नीचे 300-400 ग्राम या हद 500 ग्राम गुड़ मिक्स करना है और अपनी गाय भैंस को वो खिला देना है। इसके बाद बच्चा जो है उठने की कोशिश शुरू कर देता है, उसको इंतज़ार करें। अगर तो बच्चा आपका आधे घंटे तक उठ जाता है तो उठ के वो दूध को लगेगा। ये उसके लिए पहला गोल्डन आवर है बच्चे के लिए। उसको आप दूध पिलाएं, रजा के दूध पिलाएं। कुछ नहीं होगा बच्चे को, ना मोशन लगेंगे ना कुछ। ये बच्चे के लिए समझे कि वैक्सीन है। पहली बौली बच्चे के लिए आबे हयात का दर्जा रखती है। आप बच्चे को रजा के दूध पिलाएं। अगर बच्चा नहीं पीता तो उसकी मदद करें, उसको हाथों पे उठाएं, नीचे हाथ रखें, अदर साफ करें, पानी नीम गर्म करके अदर साफ करें। गाय भैंस का साफ करने के बाद बच्चे का थान मुंह में दें, पीछे से हल्का सा दबाएं ताकि बच्चे को दूध पीने में आसानी हो। रजा के दूध बच्चे को पिलाने के बाद आपने बाकी दूध जो है ना गाय भैंस का निकालना है। लेकिन दोस्तों आपने पूरा दूध नहीं निकालना गाय भैंस का। अगर आपने पूरा दूध निकाला तो आपकी गाय को फौरन मिल्क फीवर बन जाएगा, जो बहुत ख़तरनाक होता है। गाय भैंस बैठ जाती है और बड़ी मुश्किल कवर होता है। आपने कम से कम 3 दिन गाय भैंस का पूरा दूध नहीं निकालना। हर थान में आपने पाव 1.5 पाव आधा किलो तक दूध छोड़ देना बीच में। इसके अलावा उसको नॉर्मल चारा देना है, वंडा नहीं डालना, कोई चीज़ नहीं और डालनी। सब्ज़ चारा साथ ड्राई फूडर कोई मिक्स करें, तूड़ी वगैरह, और वो अपनी गाय भैंस को रजा कर दें। कम से कम आपने 5 दिन वंडा नहीं डालना। उसके बाद 5वें दिन आप अपनी गाय भैंस को वंडा स्टार्ट करें, चारे के ऊपर वंडा डालें और उसका दूध निकालें। ये जो मैंने दलिया, बनौला या बनौले की खाल बताई है,
ये आपने सिर्फ उसको 3 दिन खिलाना है। हल्का सा गुड़ डाल के 1.5 से 2 किलो तक रोज़ाना आपने 3 दिन सिर्फ देना है। इसके बाद गाय भैंस का अपने दूध निकालना शुरू कर देना। 5वें दिन वंडा शुरू कर दें। कोई उसको सफाई के लिए देने की ज़रूरत नहीं। चीज़ें लोग चीज़ें दे दे के जानवर का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। जब आपके जानवर को 8 से 10 दिन या 12 दिन हो जाएं, आम रूटीन आम फार्मूला है कि जब गाय भैंस का दूध बन जाए, बौली से दूध बन जाए, दूध बनने के बाद आपने, अगर तो है सर्दी का मौसम, तो आपने आधा किलो गुलकंद लेनी है, 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा लेना है पिसा हुआ, 100 ग्राम हालो लेनी है पिसी हुई, 100 ग्राम आपने अलसी लेनी है पिसी हुई, और 100 ग्राम आपने डालने हैं मेथरे पिसे हुए। 2 से 2.5 लीटर दूध लेके ये सारी चीज़ें उसमें डाल के दूध को उबालें अच्छी तरह। 2-3 उबाल पड़ जाएं, दूध को नीचे उतारें, उसमें गुलकंद शामिल करें। गुलकंद शामिल करने के बाद उसको अच्छी तरह हिलाएं। जब वो ठंडा हो जाए तो शाम चारे के बाद अपनी गाय भैंस को खिला दें 3 से 4 दिन। इससे आपकी गाय भैंस जो है मैला भी फेंक देगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, उसका अदर भी मुलायम हो जाएगा, दूध भी रवा हो जाएगा, और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो आपने सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा डालना है। 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, 500 ग्राम गुलकंद और 2 से 2.5 लीटर दूध में पका के अच्छी तरह 3 से 4 दिन अपनी गाय भैंस को दे देना है। इससे आपकी गाय भैंस मैला फेंक देगी, दूध रवा कर लेगी सब कुछ। उसके बाद आप अपनी गाय भैंस को वंडा दें और उसका दूध लें। वंडे का फार्मूला ये है कि भैंस को हर 2.5 लीटर के ऊपर 1 किलो वंडा दे के 1 किलो ज़्यादा आपने रखना है। गाय को हर 3 लीटर दूध पे 1 किलो वंडा दे के 1 किलो वंडा आपने ज़्यादा रखना है। इस रेशो से आप वंडा देते रहे और आराम से उसका दूध लेते जाएं। कभी आपकी गाय भैंस कमज़ोर नहीं होगी। इसके अलावा दूसरे लवाज़मात हैं, तेल वगैरह है, सर्दियों में घी वगैरह है, मिनरल मिक्सचर वगैरह है, ये आप उनको देते रहें और दूध लेते रहें। आपकी गाय भैंस भरपूर दूध देगी, पूरा लैक्टेशन पीरियड, कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अपने जानवरों की हिफाजत करें, अपने जानवरों से मोहब्बत करें। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत मालूमाती वीडियो मिलती रहे और आप अपने जानवरों की हिफाजत करते रहें, उनसे भरपूर फ़ायदा लेते रहें। खुदा हाफ़िज़।